नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी और साथ ही हम लगातार बातचीत कर रहे हैं आज के युद्ध को लेकर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज कुमार टिकू के साथ। लेकिन आपको बता दें 12वां दिन है और 12वें दिन के साथ ही खार्किव पर जबरदस्त अटैक भी किया जा रहा है। खार्किव में रूस ने पूरी रात बमबारी की और खार्किव में हॉस्टल पर रूसी मिसाइल गिरा है और इसके बाद उसकी क्या हालत हुई है आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं, क्योंकि लगातार आपको हम जैसा बता रहे हैं कि खार्किव में इस वक्त इसलिए लड़ाई हो रही है क्योंकि ये फाइनल असॉल्ट है। किस तरह से अब खार्किव की ओर सेना बढ़ रही है रूस की और जिन जिन पॉकेट्स में वहां पर अब रेजिस्टेंस था उनको निशाना बनाकर बॉम्बिंग की जा रही है और सबसे ज्यादा एयर रेड्स रात के वक्त हो रहे हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि अंधेरे में आपको देखिए कुछ गाड़ियां पहुंच रही है, रेस्क्यू यहाँ व्हीकल्स हैं। जिस वक्त बॉम्बिंग हुई उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। खार्किव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भयानक इस पूरे इलाके में आग लगी है। साथ ही एक गाड़ी भी आपको नजर आ रही है जिसमें लाइट जली है और आसपास कुछ पेड़ भी हैं और धुआं यहां से उठ रहा है। अंदाजा लगाइए कि जब रात के वक्त यहां पर बॉम्ब गिरा होगा या मिसाइल गिरी होगी जिससे ये हमला किया होगा तो कितना भयावह ये पूरा मंजर होगा। और अभी भी आग की लपटें इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही हैं। ये तस्वीर एक हॉस्टल की बताई जा रही है जहां पर हमला किया गया रूसी सेना द्वारा और ये पूरी तरह से संभावित है अमित कि क्या पता यहां से हमला किया जा रहा हो या फिर ये वो रेजिस्टेंट पॉकेट हो जिसे खत्म किया गया रात के वक्त रूसी फौज द्वारा। और खार्किव के अब मार्केट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर भी रूस की ओर से बमबारी की गई है और रूस की बमबारी में ये पूरा का पूरा मार्केट तबाह हो गया है। देखिए पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि 12 दिन हो चुके हैं और करीब करीब 5 या 6 दिन पहले से ही रूस ने कहा था कि खार्किव को जो वहां के लोग हैं खाली करते हुए जाएं, नहीं तो आगे जो कार्रवाई होगी उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। और यही वजह कि आप देखिए खार्किव में अब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मार्केट है या फिर कहीं पर आप हॉस्टल्स देख रहे हैं जो आपको जलते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अब इन पर भी हमला किया जाएगा। क्योंकि अब जो हमले हो रहे हैं वहां पर रूस की जो फोर्स मौजूद है उनके ऊपर इन्हीं रिहायशी इलाकों से हो रहे हैं। तस्वीर पुरानी है अमित, अगर आपको याद होगा 1-2 दिन पहले भी ये तस्वीर सामने आई थी। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर लोग रहते हैं और वहां पर ये हमला हुआ है। इससे पहले जो तस्वीर थी ये वाली तस्वीर, ये मार्केट लग रही है और ये नई तस्वीर है। तो लगातार हमले किए जा रहे हैं खार्किव में और जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि जो हमले हो रहे हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की जा रही हैं, जिसका मतलब साफ है कि एक नैरेटिव स्टैब्लिश करने की कोशिश है। इसी बीच एक और खबर और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की निकोलीव से यह खबर है जहां रूसी सेना का बड़ा अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके में हमले से कई इमारतों में आग लगी है। तो लगातार हर संभव कोशिश की जा रही है रशियन फोर्सेस द्वारा कि किस तरह से कीव को चारों तरफ से घेरा जाए और जो बाकी के शहर हैं जो कीव से लगते हैं वहां पर हर तरह के रेजिस्टेंस को खत्म किया जाए। और निकोलीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ और दोपहर का ये वक्त नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि ये कल या परसों की तस्वीर हो, क्योंकि ऐसी तस्वीर हमने निकोलीव से पहले भी देखी थी। पूरे के पूरे इस एरिया में आग लग चुकी है, 4 फ्लोर इसमें नजर आ रहे हैं। मार्केट में भी आग लगी है और लगातार रशियन फोर्सेस द्वारा हमला किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन के माइकोलिव में रूसी सेना का बड़ा अटैक किस तरह से हुआ है। रूस ने माइकोलिव शहर पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। और इससे पहले जो आपको निकोलिव हम बता रहे थे, तो माइकोलिव और निकोलिव एक ही नाम है। दरअसल माइकोलिव को निकोलिव भी कहा जाता है रूस में, रूस की ओर से और साथ ही साथ यूक्रेन में भी। और आपको बता दें जिस जगह पे माइकोलिव जो शहर है पूरा का पूरा बड़ा प्रांत है, वहां पर एक शहर भी है माइकोलिव। ये बिल्कुल खेरसों यानी साउथ में पड़ता है। खेरसों और ओडेसा के बीच का ये इलाका है। इस इलाके में अब रूसी सेना पहुंची हुई है और माइकोलिव से होते हुए ही वो ओडेसा की ओर भी बढ़ रहे हैं। और माइकोलिव में आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसे सदन न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा जाता है। और रूस यूक्रेन के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें क्या आ रही है। नई तस्वीर आई है लुहांस्क से। लुहांस्क के ऑयल डिपो को उड़ा दिया गया है धमाके के जरिए, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो लुहांस्क में भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। जैसा हमने आपको बताया कि लुहांस्क जो पड़ता है बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है और साथ ही साथ रूस के साथ सटा हुआ इलाका है। और इस इलाके में 2014 से ही लगातार रेबल्स और यूक्रेन फोर्सेस की लड़ाई चल रही है और 24 तारीख के बाद यहां पर लड़ाई और तेज हुई है। और बताया जा रहा है कि रूस समर्थित जो यहां पर रेबल्स थे, जो कि अब खुद को अपने आप को लुहांस्क रिपब्लिक कहते हैं, वहां की जो सेना है अब 100 किलोमीटर और भी
वेस्टवर्ड यानी कि पश्चिम की ओर आ चुकी है और वो धीरे धीरे खार्किव की ओर बढ़ रही है। और इस बीच जो वहां लड़ाई हो रही है उसी बीच में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ऑयल डिपो पर हमला करके उसे जला दिया गया है। अब यह हमला क्या यूक्रेन की फोर्स की ओर से हुआ है या कि इस पर जो लुहांस्क के पीपल्स रिपब्लिक आर्मी है क्या उन्होंने किया है, इसको लेकर संशय जरूर है। बिल्कुल अमित, मगर इन तस्वीरों को देखें, कितनी भयावह ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि ये दूर से आप देख रहे हैं, कई किलोमीटर दूर से तस्वीर ली गई है जिसमें ऑयल डिपो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है और वहां से धुएं का गुबार बिल्कुल ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोचिए कि इसके आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां तक इसका इंपैक्ट हुआ होगा। एक तो ऑयल डिपो है, फिर वहां पर हमला होता है तो हमले की इंटेंसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और उसका प्रभाव भी कई गुना ज्यादा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से लगातार लुहांस्क की बात करें, ठीक युद्ध शुरू होने से पहले रशिया द्वारा इसे इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया गया था, इंडिपेंडेंट देश घोषित किया गया था। तो एक और जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर लड़ाई रशियन फोर्स नहीं लड़ रही है बल्कि यहां के रिबेल्स लड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर, आपके पास एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है ज्योत्सना की। अब तक हम बता रहे थे कि आज प्रधानमंत्री मोदी की जेलेंस्की से बात होगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से भी बात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रशिया के, उनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होगी और बताया जा सकता है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी बातचीत होगी। 12 दिन हो चुके हैं युद्ध के। इस 12 दिन के युद्ध में, युद्ध लगने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले एक बार बातचीत कर चुके हैं और एक बार फिर से उनकी ये दूसरी बातचीत होने जा रही है। बिल्कुल अब आप ये सोचिए, आज दोनों ही देश यूक्रेन और रशिया के बीच भी तीसरे राउंड की बैठक होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जेलेंस्की से बात करेंगे। जेलेंस्की से बात करने के बाद वो रशिया के पुतिन से बात करेंगे। तो अब आप इस पूरे पैटर्न को समझ सकते हैं। अब जो ये बात होगी, क्या उस बात में दोनों ही देशों को शांति के लिए समझाया जाएगा या किसी तरह की दोनों ही देशों में, देखिए दोनों चीजें हो सकती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो सुमी में 700 फंसे हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको कैसे बाहर निकालना है, ये भी एक एजेंडा हो सकता है। हमारे साथ कर्नल टिकू मौजूद है। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप देखते हैं इसको कि प्रधानमंत्री मोदी की जेलेंस्की से बातचीत होना, पुतिन से बातचीत होना, 12वें दिन, युद्ध से पहले भी उनसे बातचीत हो चुकी है उनकी, और इस बार अगर बातचीत होगी तो आपको क्या लगता है कि भारत क्या ऐसी चीजें हैं जो रख सकता है सामने इनके? देखिए, अगर आप पूरे विश्व के ऊपर नज़र डालेंगे, बहुत कम आपको ऐसे लीडर मिलेंगे जिनके ऊपर सहमति होगी मीडिएशन की। और हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर सहमति रूस की भी हो सकती है और जेलेंस्की भी हो सकती है। आपने तो खुद ही देखा, हम यूक्रेन के जो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट किया कि उनको मध्यस्थता करनी चाहिए। रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ हमारे स्ट्रेटजिक संबंध हैं। तो मुझे लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे व्यक्ति हैं आज जो दोनों को रिकनसाइल करा देंगे। और ये ज़रूर बात है कि वो अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर लाने की बात भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है किसी न किसी तरीके से दोनों को, पुतिन और जेलेंस्की को, एक नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने का। और मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं कि अगले दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। जनरल शर्मा भी हमारे साथ कर्नल टिकू बने हुए हैं, उनसे भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। जनरल शर्मा, आज दोनों ही देश रशिया और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। उस तीसरे दौर की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेलेंस्की से बात करना, उसके बाद पुतिन से बात करना, ये कितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा दोनों ही देशों में शांति के लिहाज से? धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो दूसरे दौर की बातचीत हुई थी गोमेल में, उसमें ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की बात की गई थी, जो शहरों को चारों तरफ घेरा लगा हुआ है, वहां से जो पॉपुलेशन है और वहां के लोगों को निकाला जाए। ये ICRC, इंडियन इंटरनेशनल रेड क्रॉस के थ्रू होना था। पर ये जो डिसीजन हुआ था कि भाई वहां पे हम शांति करेंगे और लोगों को निकालेंगे, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।